मैं अजीत सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल IIT JEE मैथमेनिया पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10th के स्टैंडर्ड 10th के फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को कर रहे थे। जो स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो जाकर उस लेक्चर को देखें, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या किया है, फर्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को हमने डिस्कस किया है। तो आप पहले जाकर लेक्चर फर्स्ट देखिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिएगा। इस लेक्चर्स में आपके बुक के जो एग्जाम्पल्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बुक्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स को मैं पहले सॉल्व करूंगा, फिर मैं एक्सरसाइज को सॉल्व करूंगा। तो चलिए समय न लेते हुए हम लोग अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, पिछले क्लासेस में हमने डिस्कस किया था मेथड्स के बारे में। ठीक है, कि कौन कौन से मेथड हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले बोला था कि आपका जो पहला मेथड वो है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, और सेकेंड मेथड जो है वो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इन दोनों मेथड्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं और क्या अप्रोच होगा, क्योंकि आपके बुक्स में ये दो मेथड्स सबसे पहले दिए हुए हैं। तो पहले इन दोनों मेथड्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग उसको देखेंगे कैसे कैसे हम क्वेश्चंस को सोच सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटी को हम कैसे डेवलप करेंगे। बस मोटो यही है, ध्यान रखिएगा। मेरा ये इस तरह से वीडियो बनाने का और आपको देने का पर्पस क्या है कि आपकी जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो थिंकिंग पावर है, वो आपका थोड़ा स्ट्रांग हो, डेवलप हो। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, तो ये आपके बुक का फर्स्ट एग्जाम्पल है। 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 3x प्लस y इक्वल टू 2। इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये मेथड क्या होता है, इसमें मेरे को पहले डिसाइड करना होता है कि मैं किसे एलिमिनेट करना चाहता हूं। ध्यान रखिएगा, किसे एलिमिनेट करना चाहता हूं। मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूं, मैं y को एलिमिनेट करना चाहता हूं, किसको एलिमिनेट करना चाहता हूं, ये आपको सबसे पहले माइंड में थिंक करना होगा, सोचना होगा कि हमें एलिमिनेट किसे करना है। दूसरी बात, किसे एलिमिनेट करने में ज्यादा इजी फील होता है, तो मेरे हिसाब से आप समझिएगा, आप साइन को देखिएगा। क्वेश्चन में क्या करिएगा, साइन को देखिएगा कि x वेरिएबल के साथ या y वेरिएबल के साथ, किस वेरिएबल के साथ एक बार प्लस का साइन आया है और एक बार माइनस का साइन आया है। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इक्वेशन में प्लस साइन है, सेकेंड इक्वेशन में माइनस साइन है, या फर्स्ट वाले इक्वेशन में माइनस है और सेकेंड वाले में प्लस है। मतलब डिफरेंट साइन किसके साथ है। ध्यान रखिएगा, आपको क्या देखना है, डिफरेंट साइन किसके साथ है। जिसके साथ डिफरेंट साइन है तो उस केस में आप इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन को क्या करना होगा, ऐड करना होगा एलिमिनेट करने के लिए। लेकिन अगर दोनों के साथ साइन प्लस है या दोनों के साथ साइन माइनस है, तो उस केस में एलिमिनेट करने के लिए आपको सबट्रैक्ट करना होगा। फिर एक बार इस बात को समझिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका। अगर साइन x या y, जिसको भी आप एलिमिनेट करते हैं उसको देखिए, अगर एक का प्लस दूसरे का माइनस है तो वहां दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तब ना प्लस माइनस कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस में 2 है, माइनस में 2 है। अगर मान लो प्लस में 2x है, सपोज करो प्लस में 2x है और इधर माइनस में भी 2x हो गया, तो ये कैंसिल होकर के शून्य नहीं हो जाएगा, जीरो नहीं हो जाएगा। अगर सपोज करो कि यहां प्लस में 3y है और माइनस में भी 3y हो गया, तो ये क्या कैंसिल होकर जीरो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन अगर यहां पर प्लस में भी 3y है और प्लस में भी 3y है, तब ये कैसे कैंसिल होगा, तब तो ये 6y हो जाएगा। तो उस केस में मैं क्या करूंगा, इसको माइनस करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा।
अगर फर्स्ट से सेकेंड को माइनस करता हूं तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हो सकता है आपको ये समझ में अभी नहीं आ रहा हो, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आएगा। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं और समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लेता हूं, इसे मैं क्या करता हूं, साइड करता हूं, रहने दीजिए, मैं इधर सॉल्व करता हूं, ठीक है। फिर इसको जरूरत पड़ेगा अभी इरेज कर देता हूं, फिर मैं लिख दूंगा, क्योंकि पहले मैं इसे सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। या आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए देखिए, मैं मानता हूं, मैं लेट करूंगा कि ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है और ये मेरा इक्वेशन सेकंड है। मैंने ये मान लिया, मैंने ये लेट कर लिया कि इक्वेशन फर्स्ट ये है, इक्वेशन सेकंड ये है। अब सबसे पहले मैं उसको ढूंढूंगा, सबसे इजी तरीका जो है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले आप देखो कि किसके साथ प्लस और माइनस का साइन है, डिफरेंट साइन किसके साथ है। तो आप देखोगे कि यहां y का साइन माइनस है और यहां y का साइन क्या है, प्लस है। तो आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे, देखो इक्वल करना है, y को एलिमिनेट करना है। तो यहां y की वैल्यू क्या है, यहां y की वैल्यू है 3y। ध्यान रखिए, यहां y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, 3y है, और यहां क्या है, y है आपका। यहां आपका 3y है, यहां आपका y है। इसे मैं अगर 3y कर दूं तो क्या ये दोनों सेम होगा कि नहीं होगा, तो आप बोलेंगे जी बिल्कुल सेम होगा। तो 3y ये होगा कैसे, तो 3y होगा मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 3 मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन, ई क्यू पावर में एन लिखता हूं तो इसका मतलब है इक्वेशन, समझना। मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 2/3। मैं 3 से क्या कर रहा हूं कि दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9x, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 3 2 जा 6। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। क्लियर है, आपको ये मिल गया। अब हम क्या लिखूंगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड। आप लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि ऐड बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। आप लैंग्वेज में लिख लो या ऐसे सिंबल में लिखो, इसका मतलब यही है इक्वेशन फर्स्ट प्लस थर्ड। प्लस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां माइनस है और यहां क्या है, प्लस है। मैंने अभी बताया है, साइड में यहां लिख देता हूं कि अगर डिफरेंट साइड हो, एक प्लस हो एक माइनस हो, या फिर एक माइनस हो एक प्लस हो, तो उस केस में आपको इक्वेशन को ऐड करना होगा। लेकिन दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो, तो उस केस में आप इक्वेशन को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है क्या, ये माइंड में आपको रखना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब दोनों को ऐड कर रहा हूं। तो ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, आप देखो ये कितना हो गया आपका, तो ये हो गया 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, और ये क्या हो गया 9x प्लस 3y इक्वल टू 6। अब मैं ऐड करने जा रहा हूं, तो ऐड करूंगा तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन एज इट रहेगा। देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर के 0 हो गया, तो ये 9 और प्लस 5, 9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, ये हो गया 14x, और ये 8 और 6 क्या हो गया 14 हो गया। तो यहां से जो x की वैल्यू निकल के आएगी, जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या आएगी 14/14 इक्वल टू 1। तो यहां x मेरा क्या निकल गया, x का वैल्यू आ गया 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब इस वैल्यू को मैं किसी में पुट कर दूंगा, किसी इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में मैं x की वैल्यू को पुट कर रहा हूं। चलिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है मेरा, तो फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब चलिए 1 है x की वैल्यू, तो 5 इंटू 1 माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 8। ये कितना आ गया 5 माइनस 3y इक्वल टू 8, या 3y माइनस 3y, इसको मैं उस साइड भेज रहा हूं, तो 8 माइनस क्या आ गया 5, तो ये आ गया माइनस 3y इक्वल टू -3। देखिए 8 में से 5 गया, यहां आप लोग
गलती करते हो, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, यहां -3 लिखूंगा या 3 लिखूंगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। इसको मैं इधर करता हूं, अगर 8 में से 5 कर रहे हो तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन यही अगर इस तरह का प्रोसेस रहता तो आपको क्या लिखना होता, -3। देखो, एक प्लस में और एक माइनस में हो, एक प्लस में और एक क्या हो, माइनस में हो, तो आप सब ट्रैक करोगे, हमेशा क्या करोगे, सब ट्रैक करोगे। लेकिन साइन किसका लिखोगे, बड़ा वाला का। यहां बड़ा कौन है, 8 का साइन क्या है, प्लस। यहां क्या लिखिए आप, प्लस। यहां देखो माइनस है, प्लस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन है तो आप यहां सब ट्रैक करोगे। 8 - 5 क्या हुआ, 3। लेकिन साइन किसका लिखोगे, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस। ये मैंने लिख दिया, तो यहां 3 नहीं होगा, क्या होगा, -3 नहीं होगा, क्या होगा, 3 होगा। तो बोलो यहां x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू 3/-3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। सॉरी, x नहीं है, y है, y की वैल्यू आ गई -3। सो फाइनली आप क्या लिखेंगे, सो फाइनली आपका क्या होगा, ये एक्स्ट्रा है, इसको आप बॉक्स में डाल दीजिए। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी है, 1, और y की वैल्यू कितनी है, -1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये क्वेश्चन का क्या है, आपका आंसर है। तो इस प्रोसेस से आपको सॉल्व करना होगा, और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें मैंने y को एलिमिनेट कर दिया। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। आपके माइंड में प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको कभी कभी फील होगा कि लगता है मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिए, कहीं आंसर मेरा गलत तो नहीं आ गया। तो आंसर गलत आ गया कि गलत है मेरा आंसर या सही है मेरा आंसर, इसके लिए आप क्या करोगे कि इस वैल्यू को उठा करके इक्वेशन सेकंड में रख देना, क्योंकि फर्स्ट से तुमने ये वैल्यू निकाला था, तो इक्वेशन सेकंड में रख के चेक करना इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है मतलब सही है, नहीं कर रहा है मतलब गलत है। चलो आओ देखो, रखते हैं। x की वैल्यू क्या है, 1, यहां मैं रख रहा हूं वैल्यू, यहां मैं रख रहा हूं 3 × 1 प्लस y की वैल्यू क्या है, -1, तो -1, तो 3 × 1 क्या हो गया, 3, और -1 बोलो क्या आ गया, 2। यहां भी 2 और यहां भी 2, क्या सेम आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा क्या है, सही है, ये मेरा क्या है, सही है। तो ये आप चेक करेंगे, मैंने ऐसे ही ये चेक किया है, इसे आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको अगर माइंड में कहीं आगे डाउट आ गया कि कहीं मैंने गलत स्टेप तो नहीं कर दिया, तो आप इसको क्या करना, चेक कर देना। क्लियर है, क्या समझ में आया कि आपका एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। डन है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से बताता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन, चले आइए इसी क्वेश्चन को लिख रहा हूं। 5x - 3y = 8, 5x - 3y = 8, 5x - 3y = 8। और सेकेंड मेरा क्या है, सेकेंड है 3x + y = 2, 3x + y = 2, 3x + y = 2। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया जाता है, इस मेथड में क्या किया जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, आपके प्लेस पर किसी दूसरे को रख देना। मतलब x के प्लेस पर मैं y को रख दूंगा, या y के प्लेस पर मैं x को रख दूंगा। क्लियर है, दोनों में से कुछ भी कर सकता हूं। तो मैं चलता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैं चल रहा हूं, या आपको जो मन करे इक्वेशन सेकेंड आप किसी से चल सकते हो। ये बॉन्डेड नहीं है कि आप फर्स्ट से ही चलोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं। लेकिन आप ये जरूर देखना कि किसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो रहे हैं, मतलब कैलकुलेशन डिफिकल्ट किसमें हो रहा है। जिसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रहा है उसको आप नहीं लोगे, उससे बचोगे, तो आपका पेपर में समय बचेगा। कहने का सेंस क्या है आप समझो। जैसे देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, तो मैं x का वैल्यू निकालूं या y का वैल्यू निकालूं, अपॉन में कुछ जरूर आएगा। देखो मैं दिखाता हूं यहां पर 5x - 3y = 8 आया ना। अब मैं यहां से करता हूं 5x = तो 8 प्लस क्या होगा 3y, ये उस साइड जाएगा, और ये x = क्या होगा 8 + 3y अपॉन क्या होगा 5 होगा। बोलो तो ये अपॉन में आया कि नहीं आया। और आपको भी पता है कि जब ऐसा सिचुएशन आता है तो आपको कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम होता है। आप जब इसको कैलकुलेट करते हो तो आपको प्रॉब्लम होता है ना।
तो इन सिचुएशन से आप बचना, इन सिचुएशन से बचने के लिए आप देखना कि ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें x और y का कोएफिशिएंट 1 है। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में सारे पॉइंट्स बताए थे, कोएफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट टर्म क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, इसीलिए मैंने डिस्कस किया था कि मैं जब उस पॉइंट को बोलूं तो आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो यहां x का कोएफिशिएंट क्या है 3, y का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां y का कोएफिशिएंट 3, x का कोएफिशिएंट 5। तो आपको यह देखना है कि कहां पर x या y का कोएफिशिएंट 1 है। जहां पर 1 है उसी इक्वेशन को अगर आप लेंगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा। बहुत मुद्दे की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा। कैलकुलेशन इजी करने का प्रोसेस क्या है, आप देखो कि कोएफिशिएंट x या y का कहां पर 1 है, तो कहां पर 1 है, यहां पर 1 है। ठीक है, तो मैं करता हूं, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। यहां पर मैं लेता हूं इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट को नहीं ले रहा हूं, किसको ले रहा हूं, सेकंड को। क्यों ले रहा हूं ये भी मैंने बताया, क्योंकि अपॉन में कुछ आ रहा है तो कैलकुलेशन करने में डिफिकल्टी होगी। ऐसे में उसको भी रख करके सॉल्व करूंगा, लेकिन आप पहले इसको देखो क्योंकि आपको समझना है, पहले इजी चीजें समझनी है। तो मैं इक्वेशन सेकंड से चल रहा हूं, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया 2, या मैं यहां y का बात करूंगा तो क्या हो जाएगा 2, और देखो ये 3x प्लस में था, उधर चला करके -3x हो गया। तो बोलो मेरे पास y की वैल्यू आ गई क्या, y की वैल्यू आ गई। अब मैं करूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी वैल्यू को उठा के मैं फर्स्ट में पुट कर दूंगा। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, ये है 5x माइनस 3y इक्वल टू 8। अब देखो 5x तो एज इट रह जाएगा, 3 भी एज इट रहेगा, लेकिन y के प्लेस पर मैं इस वैल्यू को रखूंगा। ध्यान रखो, इसको रखने वाला हूं। तो ये क्या है मेरा, बोलो, तो ये मेरा है 2 माइनस 3x, 2 माइनस क्या है 3x। y के प्लेस पर मैंने इसकी वैल्यू उठा के रख दी, तो ये आ गया क्या 8। इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना। सॉरी, y के वैल्यू को x के प्लेस पर मैंने, सॉरी ये y के वैल्यू को y के प्लेस पर मैंने रख दिया, लेकिन किसके टर्म में, y की वैल्यू x के टर्म में। y के वैल्यू को मैं यहां किस टर्म में लिखा हूं, x के टर्म में लिखा हूं, और इसे उठा के यहां क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब रख दिया, इसके प्लेस पर रख दिया, इसको हटा दिया और इसे रख दिया। इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। एलिमिनेशन मेथड में क्या था कि एलिमिनेट कर रहा था, मैं हटा रहा था, x को या y को एलिमिनेट कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। x को कैंसिल किया तो y बचा, y को कैंसिल किया तो x बचा। क्लियर है क्या, चलो अब इसे सॉल्व कर लो। अब सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। तो ये क्या हो गया 5x माइनस, देखो 3 2 जा 6, और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, क्या हो गया 9x इक्वल टू क्या आया 8। ये क्या हो गया आपका, तो देखो 5 और 9 क्या हो गया 14x, और ये -6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 + 6, ये क्या हो गया 14x इक्वल टू क्या हो गया 14। तो बोलो x इक्वल टू क्या हो गया 14/14। आपका आंसर कितना आ गया 1। x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई तो y यहां से निकाल दोगे, देखेंगे y इक्वल टू क्या है आपका 2 माइनस 3x। तो यहां 2 माइनस 3x की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 2 माइनस 3 करूंगा तो क्या आ गया -1। तो यहां सो फाइनली क्या आया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू क्या आया -1। तो देख लो आप दोनों मेथड से जब सॉल्व किए तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपका आंसर यही आया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आपका आंसर यही आया। तो मेथड आप कोई भी लो, आंसर चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन आपका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये कभी नहीं कहता है, जनरली ये नहीं देखने को मिलता है, आगे इन फ्यूचर कभी कह दे वो अलग बात है, लेकिन अब तक तो ये नहीं कहता है कि भैया इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो ये तो क्लियर है कि मेरे को जो अच्छा लगेगा उसे सॉल्व करूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो इसे सॉल्व कर ले, किसी को अगर फर्स्ट वाला प्रोसेस अच्छा लग रहा है तो उसे सॉल्व कर ले। इसमें क्या है कि 1-2 स्टेप आप ज्यादा लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड में 1-2 स्टेप ज्यादा लेना पड़ता है, लगभग समय सेम ही लगता है, थोड़ा सा कुछ ऊपर या नीचे लगता होगा। क्लियर है क्या? तो चलिए दोनों को एक बार फिर से मैं रिकॉल करता हूं। देखिए ये मेरा एलिमिनेशन मेथड था, ठीक है। अच्छा इस मेथड में मैंने यहां एलिमिनेट किसको किया था, y को। अब इसी में मैं x को एलिमिनेट करके दिखाता हूं, क्योंकि ये बातें मैं वहां पर भूल गया था।
अब x को भी एलिमिनेट करके दिखाता हूं, कोई नेसेसरी नहीं है कि मैं y को ही एलिमिनेट करूंगा। y को क्यों मैं एलिमिनेट किया था, क्योंकि इसका साइन डिफरेंट था। साइन डिफरेंट था तो ऐड करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता, ऐड करना इजी होता है सब्ट्रैक्ट करने के कंपैरिजन, इसलिए मैंने क्या किया था, यहां पर y को एलिमिनेट किया था। अब इसी क्वेश्चन में मैं x को एलिमिनेट कर रहा हूं और फिर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए अब एलिमिनेशन मेथड को एक बार मैं फिर डिस्कस करता हूं, लेकिन ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लेता हूं। 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, 5x माइनस 3y इक्वल टू 8, और सेकंड क्या है 3x प्लस y इक्वल टू 2, 3x प्लस y इक्वल टू 2, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट, ये मेरा इक्वेशन सेकंड। इस बार फिर मैं एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। क्या करूंगा भैया, तो इस मेथड में मैं क्या करने वाला हूं, इस बार मैं एलिमिनेट करने जा रहा हूं किसको, x को। तो x को एलिमिनेट करने जाओगे तो देखो क्या है, x का साइन यहां भी प्लस है और यहां भी प्लस है, x का साइन क्या है, प्लस और प्लस। तो हमने क्या बोला, जब दोनों साइन प्लस में हो तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब घटाओगे। ये आपके माइंड में होना चाहिए। कैसे घटाओगे, तो पहले आपको इक्वल करना होगा, पहले आप क्या करना होगा, इक्वल करना होगा इनके वैल्यू को, तब तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कैंसिल होगा। तो देखो यहां है 5 और यहां है 3, यहां क्या है 5 और यहां क्या है 3, ये इक्वल कैसे होगा। तो इक्वल करने के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं। इस कंसेप्ट को समझ जाओ, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता है कि इक्वल कैसे करना है। इक्वल करने के लिए एलसीएम लेते हैं। बोलो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 और 3 का एलसीएम होगा 15, 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा 15। एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आप पढ़े होंगे, तो एलसीएम के इक्वल ही इसे करना होता है। तो 5 कोएफिशिएंट है, इसको 15 कर दो, 3 कोएफिशिएंट है, इसको 15 कर दो। 5 को 15 करने के लिए क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 3 को 15 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप यहां लिखेंगे, लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। मैं लिखता हूं इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस इक्वेशन सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 5। मतलब फर्स्ट को मैं 3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। 3 5 जा 15x माइनस 3 3 जा 9y इक्वल टू 8 3 जा 24। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15x और प्लस ये क्या हो गया आपका 5y इक्वल टू 5 2 जा 10 हो गया। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना, इसे आपको माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। तो अब ध्यान देना, जब तुम माइनस करते हो तो साइन चेंज होता है। कैसे चेंज होता है मैं इसको दिखाता हूं इस साइड। जब मैं माइनस करूंगा तो देखो क्या आएगा, 15x माइनस 9y, ये एक टर्म है, और इसमें से मेरे को माइनस करना है क्या 15x प्लस 5y, और इधर क्या होगा, तो इधर मेरा है 24 माइनस 18। मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, लेकिन आपको समझने के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात ही समझ में नहीं आता कि साइन कैसे चेंज हो गया, तो वो समझाने के लिए मैं केवल ये कर रहा हूं, बस ये ध्यान से देखिएगा। ये 15x माइनस क्या हुआ 9x माइनस ये 15s हो गया, और माइनस प्लस को क्या कर देगा माइनस, ये क्या हो गया 5y, ठीक है, और ये आपका क्या हो गया 14। अब इसी चीज को समझना है। देखो क्या हुआ, यहां पर 15x क्या था, यहां पर देखो, यहां पर 15x की साइन क्या थी प्लस थी, यहां क्या छिपा है प्लस, लेकिन यहां गौर करो ये क्या हो गया माइनस हो गया। सबट्रैक्ट करने के बाद क्या हुआ माइनस हो गया। यहां देखो 5y का साइन क्या है, 5y का साइन है प्लस, लेकिन यहां देखो क्या हो गया माइनस हो गया। चलो यहां देखो, यहां 10 की साइन क्या है प्लस, लेकिन यहां देखो 10 की साइन क्या हो गया माइनस। समझ पा रहे हो क्या, क्यों साइन चेंज होता है, समझ में आ रहा है। ये मैंने ऐसे आपको करना नहीं है, ऐसे करना नहीं है, ये मैंने जस्ट आपको बताया है समझाने के लिए। आप यहां पर करोगे, जो आपको करना है आप यहां करोगे, ठीक है। आ रहा हूं, ये मेरा क्या है भाई 15x है, और ये मेरा क्या है 5y है, ठीक है। चले अब आप यहां डायरेक्ट करोगे, डायरेक्ट जब माइनस करने जाओगे, देखो यहां प्लस है, यहां लिख दोगे तुम माइनस,
ठीक है, और यहां प्लस है, यहां तुम क्या लिखोगे माइनस, और यहां प्लस है, यहां क्या लिखोगे माइनस। इसका सेंस हुआ कि ये अब प्लस नहीं रहा, क्या हो गया माइनस हो गया, ये अब प्लस नहीं रहा, क्या हो गया माइनस हो गया, ये अब प्लस नहीं रहा, क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर पूरा टर्म क्या बन गया, जीरो बन गया। ठीक है, अब देखो ये -9 है और ये -5 है, ये प्लस नहीं रहा, ये देखो ये प्लस गायब हो गया, ये प्लस नहीं रहा, क्या हो गया माइनस। तो -9 -5 क्या हो गया -14y हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया 24 में से 10 गया, कितना आ गया 14 गया। तो बोलो ये तुम्हारा जो y है वो क्या हो जाएगा 14 अपॉन -14, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा -1। तो y की वैल्यू क्या आ गया -1 हो गया। अब इस वैल्यू को पुट कर दो, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड में रख लो, इस पर पहले बार में फर्स्ट में रखा था, सेकंड में रख लो। चलो 3x, तो 3x तो एज इट रहेगा, लेकिन y के प्लेस पर मैं क्या रखूंगा -1, क्या रखूंगा -1 इक्वल टू ये मेरा क्या हो गया 2। अब देखो ये हो गया आपका 3x -1 इक्वल टू 2। तो अब देखो ये 3x इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, तो ये x इक्वल टू क्या हो गया 3/3, बोलो क्या आ गया 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। तो मैंने आपको यहां पर हर प्रोसेस सोचना सिखाया है, जो मेन पॉइंट है उसको मैं अब फाइनली आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान से समझना, मेन पॉइंट फाइनली क्या है। आपको पहले साइन को देखना है, जहां प्लस और माइनस दिखे वहां ऐड करना है, ऐड करना है, और ऐड करना इजी प्रोसेस है। ये प्रोसेस क्या है सबसे इजी है, लेकिन जहां प्लस प्लस रहे या जहां माइनस माइनस रहे, जहां प्लस प्लस रहे या जहां माइनस माइनस रहे, वहां आपको सबट्रैक्ट करना होगा, घटाना होगा, सबट्रैक्ट करना होगा, और इसमें थोड़ा आपको प्रोसेस लेंदी होगा। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को अच्छे से देखना, विजुलाइज करना, फिर अपना प्रोसेस अप्लाई करना। क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के एक एक कंसेप्ट को और एलिमिनेशन मेथड के एक एक कंसेप्ट को समझ गए होंगे। कहीं आपको कोई भी प्रॉब्लम अब होने वाला नहीं है, ठीक है। और अगर अब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप चैनल के ऊपर में जहां पर चैनल लिखा हुआ है, देखिए IIT JEE जहां लिखा हुआ है IIT JEE मैथमेनिया, वहां ऊपर में कुछ लिखा होगा वेलकम करके, वहां पर आप जैसे टिप करोगे, ऐसे टिप करोगे तो वहां पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा। उस डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप वहां जाओ, कोई भी प्रॉब्लम है आप मैसेज कर लो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, ठीक है। मैंने कमेंट को ऑफ कर रखा है इसलिए कि कमेंट पढ़ने का उतना समय नहीं रहता है। मेरा मोटो है बच्चों को अच्छे से कंटेंट देना, ठीक है ना, और आप अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो ये मेरा काम है, मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम करो। फिर भी तुम्हें प्रॉब्लम होता है, ऐसे प्रॉब्लम होने जैसी कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नंबर है, आप डायरेक्ट नंबर से बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? चलिए अब 2 एग्जांपल्स और हैं, फटाफट मैं उसे लेता हूं, सॉल्व करता हूं, ठीक है। ये क्या आ गया भाई, हाँ ये एग्जाम्पल आपका सेकेंड, ये मेरा एग्जाम्पल है, ठीक है क्या। चलिए अब इसको मैं सॉल्व करता हूं। देखो ये इक्वेशन मेरा क्या है फर्स्ट, ये इक्वेशन मेरा क्या है सेकेंड। अब मैं एलिमिनेशन मेथड को यूज करूंगा, तुम दोनों मेथड से बनाना, जिससे अच्छा लगे उससे बनाना, ठीक है ना। देखो भाई पहले मैं देखूंगा यहां दोनों जगह साइन प्लस प्लस है, यहां प्लस और यहां क्या है माइनस है, तो मैं अपने माइंड में क्या डालूंगा, मेरे को दोनों इक्वेशन ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि ऐड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन उसके पहले इसके कोएफिशिएंट को इक्वल करना है। y का कोएफिशिएंट यहां 2 है, लेकिन y का कोएफिशिएंट यहां क्या है 1 है, तो इसे मैं इक्वल करूंगा, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। y में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2y और ये भी क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 2। इक्वेशन सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में मैं क्या कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। चलिए ऐड करता हूं, क्या हो गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 29। 2 से मल्टीप्लाई करो इसमें, 5 2 जा 10x माइनस ये क्या हो गया 2y इक्वल टू 18 2 जा क्या हो गया 36। क्लियर है क्या? ऐसे आ गया। अब यहां पर ध्यान देना, अब आप ऐड करोगे तो साइन चेंज करने का काम है ही नहीं, ये कैंसिल हो गया। बोलो ये क्या हो गया, ये हो गया 13x इक्वल टू यहां ऐड करोगे तो क्या होगा 965 और 3 2 5 1 6 65, तो x इक्वल टू क्या हो गया 65 अपॉन 13। देखो ये साइन जो है ना, ये साइन
ये साइन और के लिए यूज होता है, या तो इक्वेशन ये या तो इक्वेशन ये, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या आ गया आपका, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। अब फर्स्ट सेकंड जिसमें रखना है रख लो, मैं सेकंड में चलो रख देता हूं, ठीक है। चले अब रखते हैं, ये क्या है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी आई है 5, माइनस ये क्या हो गया आपका y इक्वल टू आपका क्या हो गया 18, ठीक है। अब सॉल्व करता हूं, तो ये क्या हो गया 25 माइनस y इक्वल टू क्या आ गया आपका 18, या यहां मैं करता हूं माइनस y इक्वल टू क्या होगा 18 माइनस, देखो 25 उधर जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, तो अब ये क्या हो गया माइनस y इक्वल टू 18 में से 25 जाएगा -7, माइनस इधर भी है माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो गया 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। आप लिख देंगे फाइनली x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 7। अब ये सही है कि गलत है, इसको क्रॉस चेक कर लेना, लास्ट में हमेशा क्रॉस चेक कर लेना, मैं तो यही कहूंगा, उसमें समय नहीं लगता है, आप डायरेक्ट क्रॉस चेक करो। चलो इस वैल्यू को उठा के रखो यहां पर, तो देखो 5 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 7, तो 7 2 जा 14, 5 3 जा 15, तो 15 प्लस 14 क्या आ गया 29 आ गया। इसका मतलब मेरा इक्वेशन क्या है सही है। सेकंड में मैंने x की वैल्यू पुट की थी, इसलिए फर्स्ट को मैंने चेक कर लिया, तो सेकंड भी चेक हो गया, फर्स्ट भी चेक हो गया, मतलब मेरा सॉल्यूशन क्या है 100% सही है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, और एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा, मैं एक भी क्वेश्चन स्किप करने वाला नहीं हूं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉब्लम कहां आएगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आपको आ सकता है जब कोएफिशिएंट बहुत बड़ा हो। ध्यान रखिएगा, जैसे ये ax प्लस by इक्वल टू c1 हो, और ये bx प्लस ay इक्वल टू c2, ठीक है। ये बात समझिएगा, ax प्लस by इक्वल टू c1 हो और bx प्लस ay इक्वल टू c2, और ये बहुत बड़े नंबर्स हो, a एंड b बोथ आर लार्ज नंबर, ये दोनों बहुत बड़े नंबर हैं। बहुत बड़े नंबर का सेंस क्या है, बहुत बड़ा नंबर, मतलब मान लो 99 दे दिया, 205 दे दिया, 206 दे दिया, 405 दे दिया, तो आपको क्या होगा ना, आपको इसे सॉल्व करने में अगर आप एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई भी मेथड अप्लाई करते हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। और ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आएंगे तो इसी फॉर्मेट में आएंगे, इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट जो a है वो y में चला जाएगा, और y का कोएफिशिएंट जो b है वो x में चला जाएगा। इस प्रोसेस के जो क्वेश्चन होंगे सॉरी इस प्रोसेस के जो क्वेश्चन होंगे, उस प्रोसेस के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, लेंदी नहीं करेंगे। क्या करूंगा, इसे मैं मानूंगा इक्वेशन फर्स्ट और इसे मैं मानूंगा इक्वेशन सेकंड। अब इसको ऐड करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करूंगा, जो रिजल्ट आएगा इसे मैं मान लूंगा इक्वेशन क्या थर्ड, इसे मैं क्या मानूंगा इक्वेशन थर्ड। फिर क्या करूंगा, फर्स्ट में सेकंड को सबट्रैक्ट करूंगा, और फिर मेरा जो रिजल्ट आएगा उसे मैं मानूंगा इक्वेशन फोर्थ, और फिर इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, थर्ड एंड फोर्थ को मैं क्या करूंगा सॉल्व करूंगा, और मेरा आंसर क्या होगा मिल जाएगा। फिर एक बार ध्यान से समझो, यहां क्या होगा, देखो क्या होगा, a प्लस बी एक्स हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा, जब ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो a प्लस बी आ गया, सेम वैल्यू आ गया। जब सबट्रैक्ट करोगे तो a माइनस बी फिर सेम वैल्यू आ गया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो ये ऐड करके एक इक्वेशन बनाओगे, सबट्रैक्ट करके एक इक्वेशन बनाओगे, तो इक्वेशन बना और इसको रख दो। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो ये आपका प्रोसेस होगा, इसको आप माइंड में अपना रखिएगा। और इस पर एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं आपको, आपके बुक में ही है। देखो जैसे ये 15 और 17 लिखा है,
अगर इसको इक्वल करने जाओगे तो इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो कैलकुलेशन क्या होगा, लंबा होगा। तो मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट, ये इक्वेशन मेरा सेकेंड, मैं यहां कर रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, मैं दोनों को ऐड करने जा रहा हूं। मैं ऐड करूंगा तो देखो क्या होगा, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं, अब स्टेप में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट ऐड करके लिख रहा हूं। बोलो ऐड करोगे तो क्या होगा, 5 और 7, बोलो क्या हो जाएगा, 12, 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 32x प्लस ये भी क्या होगा 32y इक्वल टू, बोलो ये क्या हो गया, इसको ऐड करोगे ये भी होगा 32। अब इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा हुआ कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। कैसे, ये 32 ये 32 ये 32 कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल करने का प्रोसेस है, 1 कॉमन ले लिया तो 1 1 1 1 टर्म्स में कट गया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक मेरा इक्वेशन ये मिल गया। ठीक है, अब मैं इसको सबट्रैक्ट कर रहा हूं, ध्यान रखना, इक्वेशन फर्स्ट माइनस में सेकंड कर रहा हूं, तो फर्स्ट में सेकंड को मैं माइनस करूंगा, ध्यान दो माइनस कर रहा हूं तो ये हो जाएगा माइनस, होगा ना। तो देखो 15 में से 17 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2x आएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन 17 में से 15 करोगे तो ये +2y आ जाएगा। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, 15 में से 17 कर रहा हूं माइनस, तो सबट्रैक्ट होगा 2 आया, लेकिन 17 बड़ा है इसलिए यहां पर माइनस आ गया। 17 में से 15 कर रहा हूं माइनस होगा, ये 17 बड़ा है इसलिए यहां पर 2 आ गया। क्लियर है क्या। अब चलो, अब यहां पर क्या आया, तो यहां पर क्या आया आपका, तो यहां पर आपकी जो वैल्यू आ गई, यहां पर आपकी जो वैल्यू आ गई वो इधर सबट्रैक्ट करो, फिर इधर सबट्रैक्ट करो, तो देखो 11 में से 21 में से 11 आप सबट्रैक्ट करोगे, ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहां भी देखो माइनस हो रहा है तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। क्लियर है क्या। अब यहां से क्या करो आप, यहां से क्या करो आप, कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे, -2 कॉमन ले लो, उधर तो ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। यहां -2 कॉमन ले लो तो क्या आ गया, x माइनस वाई आ गया। देखो -2 मैंने कॉमन लिया तो यहां माइनस था, यहां प्लस था, तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहां x माइनस वाई इक्वल टू मेरा क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहां से देखो मेरी वैल्यू x माइनस वाई की क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 10/-2, तो ये आ गया -5। ठीक है, अब देखो ये मेरा जो फॉर्म आया, ये इसे मैं मानता हूं इक्वेशन थर्ड, यही मैं बोल रहा था, जो रिजल्ट है इक्वेशन थर्ड मान लो, ये इक्वेशन मेरा थर्ड हो गया, और ये मेरा जो हो गया वो इक्वेशन क्या हो गया, ये इक्वेशन मेरा 4 हो गया, ये इक्वेशन क्या हो गया 4 हो गया। अब इजी है, अब मैं क्या करूंगा, देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इक्वेशन थर्ड को ऐड कर दे रहा हूं इक्वेशन फोर्थ से। तो देखो यहां क्या आ गया, x प्लस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इक्वल टू -5, ये कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 2x इक्वल टू क्या आ गया, देखो ये 5 में से 1 जाएगा -4 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -4/2 इक्वल टू क्या आ गया -2, तो x की वैल्यू -2 आ गई, तो x की वैल्यू -2 तो किसी में रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में पुट कर दो, तो फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर दो। चलो थर्ड में रख दिया मैंने, थर्ड में रखा तो x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू होगी -2 प्लस वाई इक्वल टू क्या है, तो ये आपका 1 है। ठीक है, तो y की बात क्या हो जाएगी, y हो जाएगी 1 + 2 इक्वल टू क्या 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू क्या आ गया 3, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्लियर है। ये प्रोसेस कब अपनाना है, ये तब अपनाना है जब इसके कोएफिशिएंट बहुत बड़े बड़े दिए गए हों, बड़े बड़े कोएफिशिएंट दिए गए हों, तब आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। और यहां a देखो, यहां a, यहां भी, ये सेम होगा, ये सेम होगा, तभी ये प्रोसेस आपको अपनाना है। ये देखो सेम है और यहां वाला यहां पर सेम है, जो मैंने यहां डिस्कस किया है, ये फॉर्मेट मैंने जो डिस्कस किया है, इस फॉर्मेट को माइंड में रखना, जो बड़े क्वेश्चंस आएंगे आप इसको इजी वे में क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। क्लियर है क्या, चले कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या, एकदम देखो शानदार तरीके से पढ़ो। मैं बार बार तुम्हें कह रहा हूं, आप कहीं भी पढ़ रहे होगे, मैं आपको एक एक पॉइंट, हर कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता, पहले तो माइंड में ये रखो, आपको जहां से जो मिल रहा है सीखो,
लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं मैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, मैं एक एक पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूं, ये चीज हो नहीं हो, क्या हो, कैसे करोगे, हर एक बातें डिस्कस कर रहा हूं। आपको मैं रटा नहीं रहा हूं कि ऐसे कर लोगे तो ऐसे हो जाएगा, वो क्यों होता है, क्यों ऐसा करते, ये सारी रीजंस है। यहां मैंने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये कैलकुलेशन मेरा बढ़ रहा था, कैलकुलेशन बड़ा हो रहा था, ऐसे करने से छोटा हो गया। चले क्या, क्लियर है, बोलो चले। तो इस तरीके से आप इन प्रोसेस को करोगे, क्रॉस चेक कर लो सही है गलत, हो सकता है मैं सॉल्व किया हूं कहीं मिस्टेक हो गया हो, गलत ही हो गया हो, तो क्रॉस चेक कर लो। चलो x की वैल्यू -2 है, चलो रखो यहां पर 15 इंटू -2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 3, चलो y की वैल्यू है 3, तो ये क्या आ गया, ये आ गया देखो -30 अब प्लस ये आ गया 51, देखो रिजल्ट 21 आ गया क्या, इसमें भी रखोगे तो वहीं आएगा, देखो 17 2 जा -2 -34 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका 15 3 जा 45, देखो 11 आ गया क्या, इसका मतलब ये क्या है, सही है। तो क्रॉस चेक भी कर लेना, इससे देखो तुम्हारी हैबिचुअल एक्शन चेंज होगी, जो हैबिट्स है वो चेंज होंगे, ये माइंड में रखना है, हैबिट चेंज होंगे, इस वजह से आप ये काम कर रहे हो। क्लियर है क्या, एकदम क्लियर है, बोलो। चलो तो ये आपके तीनों एग्जाम्पल्स हो गए, अच्छे से हो गए। अब मैं आपको कुछ और सिखाता हूं, ये जो मैं सिखाने जा रहा हूं वो आप थोड़ा गौर करिएगा, लेकिन वो आज नहीं सिखाऊंगा, वो कल सिखाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। ध्यान रखिए, अब आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, इन क्वेश्चंस को 10 सेकंड में मैं सॉल्व करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड में सॉल्व करना सिखाऊंगा, वो कैसा भी आपका इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 10 सेकंड में आप उसका आंसर निकाल दोगे और एग्जैक्ट आंसर निकालोगे। वो किसके लिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ओलंपियाड्स का पेपर देते हैं, केबीपीवाई का पेपर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अदर कॉम्पिटिटिव सेक्शंस में जाएंगे आगे चल के, सपोज करो तुम्हें सीडीएस देना होगा, एनडीए देना होगा, एयरफोर्स देना होगा। सब लोग इंजीनियरिंग थोड़े करते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग करते हैं तो और सब लोग कहां जाते हैं, और सब लोग भी तो कहीं ना कहीं जाते हैं। तो उन सेक्टर्स के लिए भी ये प्रोसेस बहुत काम आएगा, आपको इन फ्यूचर वो बहुत काम आएगा, तो इसलिए मैं उस मेथड को भी डिस्कस करूंगा। तो चलिए कोई बात नहीं, आज ये सेशन आपका कंप्लीट हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।